Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CA Maharaj Sompura. So अभी तक हमने एस वाई बी कॉम सेमेस्टर 4 में जो सम स्टार्ट किए थे उसके रिगार्डिंग मैं आगे सम्स करवाने के लिए आया हूँ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर ही। पीडीएफ के हिसाब से हमारा जो फोर्थ सम जो है वो हम बाद में करेंगे क्योंकि फोर्थ सम में थोड़ी एक्स्ट्रा चीज है जो मुझे समझानी पड़ेगी। तो उससे पहले जो एक सम है फिफ्थ नंबर का वो हम करेंगे, ठीक है। ये फिफ्थ नंबर का सम एग्जामिनेशन में पूछे गए सम्स में से ही है, इजी वाला सम है, ऐसा आ सकता है, ठीक है। देखो ये जो मैं सम्स करवा रहा हूँ ना, मैं सारी वेराइटीज के सम करवा रहा हूँ। तो अगर ये सारी चीजें अगर आप समझ लोगे तो आपको नया नहीं लगेगा, कोई चीज बहुत कम चीज ऐसी होगी जो आपकी रह जाएगी, बाकी हो ही नहीं पाएगा, बहुत सारी चीजें कवर कर लूंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फिफ्थ नंबर, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹9,37,500। द कॉन्ट्रैक्टी पेज 90% कैश अगेंस्ट वर्क सर्टिफाइड के सामने वो 90% कैश पे कर रहे हैं। क्या बोला उन्होंने? द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹9,37,500। 937,500 का कॉन्ट्रैक्ट है। द कॉन्ट्रैक्ट टी पेज 90% कैश अगेंस्ट वर्क सर्टिफाइड के सामने वो 90% कैश पे कर रहे हैं। वो बोल दिया उन्होंने, ठीक है। अब 3 साल की इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है कि भाई 3 साल का हिसाब से ये चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या आपको समझना है, कॉन्ट्रैक्ट 3 साल तक चला, हाँ वो समझना है, कॉन्ट्रैक्ट 3 साल तक चला ये समझना है। और हमें ये दूसरी चीज ये भी समझनी है, जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ आपको वर्क सर्टिफाइड एक बार ही देख लेना होता है। वर्क सर्टिफाइड देखो, पहले साल पे वर्क सर्टिफाइड कितना था? 218,750। दूसरे साल पे वर्क सर्टिफाइड कितना था? 7,06,250। तीसरे साल पे वर्क सर्टिफाइड कितना था? 937,500। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है? 937,500। हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 937,500 है, और हमारा लास्ट ईयर पे वर्क सर्टिफाइड भी कितना है? 937,500 है। तो इन दैट सिनारियो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट थर्ड ईयर पे कंप्लीट हो रहा है ना। तो ये चीज समझना हमें जरूरी है, बाकी बहुत ईजी सम है, इतना कुछ खास है नहीं समझ। सारी चीजें उन्होंने दी है, देखो जो खर्चे है उसको डेबिट करेंगे, खर्चे उसके सामने डेबिट लिख देता हूँ। मटेरियल एक्सपेंस डेबिट करेंगे, डेट वेजेस एक्सपेंस डेबिट करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सॉरी जस्ट अ सेकेंड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट करेंगे। वर्क सर्टिफाइड वर्क इन प्रोग्रेस है, क्रेडिट करेंगे। वर्क अनसर्टिफाइड क्रेडिट करेंगे। प्लांट सेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट सेंट किया तो ये हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिट डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कर देंगे। सिंपल एज दैट, इतना आएगा, ओके। फिर उसके बाद उन्होंने बोला एट द एंड ऑफ द ईयर, हर साल के बाद, हर साल एंड होने के बाद 10% का डेप्रिसिएशन हम डिडक्ट करते हैं ऑन प्लांट। प्लांट के ऊपर 10% डिप्रिसिएशन है, ठीक है भाई, कर लेंगे, कोई नहीं। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट दोनों हमें बनाने हैं। अब ये जो बोले ना फॉर ईच ईयर होता है, हाँ। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड वर्क इन प्रोग्रेस सिर्फ इतना भी बोल देना तो भी आपको हर साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंड वर्क इन प्रोग्रेस, कॉन्ट्रैक्ट एंड वर्क इन प्रोग्रेस, कॉन्ट्रैक्ट एंड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईयर 2014 को कंसिडर करेंगे। टू ईयर 2014 को कंसिडर करेंगे, और हम क्या बना देंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। आपको दिख रहा होगा ईयर 2014 के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस, ईयर 2015 के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट एंड वर्क इन प्रोग्रेस देख लेना, बनाया हुआ है। ईयर 2016 के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट एंड वर्क इन प्रोग्रेस है। तीनों साल के लिए बना देंगे, है कुछ नहीं, बहुत सिंपल सिंपल सा सम है। चलो अब हम करते हैं 2014 के बारे में सोचना है, 2014 को ही देखना है और कुछ नहीं देखना, ठीक है सर भाई। सर 2014 को देखते हैं। 2014 में देखो मटेरियल डेबिट कितना हुआ है? 1,12,500, ठीक है, 1,12,500 लिख दिया मटेरियल, देख लो यहाँ पे लिख दिया मटेरियल। फिर उसके बाद वेजेस, वेजेस 1,06,250, हाँ दिख रहा है, 1,06,250। फिर उसके बाद 4,375 का डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस, ये रहा। मैं टिक करता जा रहा हूं ताकि आपको भी समझ आ जाए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1875 है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1875, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1875 भी मैंने लिख दिया। देखो चारों खर्चे जो थे डेबिट पे सीधा सीधा लिख दिए। प्लांट उन्होंने दिया था। देखो इसके बाद ये वर्क सर्टिफाइड है, वर्क सर्टिफाइड कहाँ पे जाता है? क्रेडिट साइड पे, तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस लिख दो भाई, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, उसके अंदर चारों चीजें जो आती है ना वो लिख दो, ताकि आपको भाई दिक्कत ना हो। तो चारों चीजें मैंने लिख दी, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट एंड प्लांट एट साइट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो 2,18,750 जो उन्होंने लिखा था, वर्क अनसर्टिफाइड नहीं है, डैश किया हुआ है। डैश किया इसका मतलब कि आपको ढूंढना भी नहीं है, हाँ? वरना आप लोग गलती करोगे कि पहले ढूंढोगे वर्क अनसर्टिफाइड, अरे वर्क अनसर्टिफाइड है ही नहीं, डैश किया है इसका मतलब क्या, वर्क अनसर्टिफाइड है ही नहीं। अगर क्वेश्चन मार्क किया होगा इतना, इसका मतलब ये कि आपको ढूंढना है। डैश किया है मतलब वर्क अनसर्टिफाइड आपको ढूंढना नहीं है, डैश किया मतलब वर्क अनसर्टिफाइड ढूंढने की जरूरत नहीं है।
तो यहाँ पे लिख दिया 2,80,000। वर्क अनसर्टिफाइड लिखने की जरूरत नहीं है, मटेरियल एट साइड लिखने की जरूरत नहीं है ही नहीं। फिर उसके बाद प्लांट, प्लांट को क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। प्लांट 12,500 है, पूरे साल यूज किया, 12,500 माइनस 10% का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो 11,250 आ जाएगा, देख लो है 11,250। अब क्या करना है, सीधा सीधा क्लोज कर देना है, सीधा सीधा क्लोज करना है। तो क्लोज करते हैं, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 2,37,000, यहाँ पे 237, यहाँ पे 230 है तो 7,000 लॉस आता है। तो मैंने क्या बोला था, लॉस आता है तो पूरा का पूरा कॉस्टिंग पीएनएल में डाल, सिंपल ऐसे। तो देख लो बाय पीएनएल अकाउंट डाल दिया मैंने 7,500, ठीक है, डन है। कोई डाउट, सीधा पीएनएल में डाल दिया मैंने, कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। अब वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना था, उसी साल का वर्क इन प्रोग्रेस कैसे बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट पे वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस की डेबिट पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। डन। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट को मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट डाउन करूंगा, क्रेडिट डाउन, सॉरी मैं मिस्टेक लिखने में मिस्टेक हो गई है, जस्ट अ सेकेंड, मैं रिमूव कर देता हूं। ये यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट डाउन, ओके, ये बैलेंस है। नेक्स्ट ईयर क्रेडिट डाउन करेंगे, है नेक्स्ट ईयर उसको कहाँ करेंगे, क्रेडिट डाउन करेंगे। अब पहले देखना नेक्स्ट ईयर की प्रोसीजर। अब मैं नेक्स्ट ईयर जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर जा रहा हूँ, पहले ध्यान से देखना। नेक्स्ट ईयर मतलब 2015, 2015 में ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, 2015 का ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, और 2015 का ये वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट है। सबसे पहली जो चीज करनी है ना, ध्यान से पहले देख लेना, सब में कुछ नहीं है, ये वर्क इन प्रोग्रेस का जो क्लोजिंग है, वर्क इन प्रोग्रेस में आप क्या करते हो, नॉर्मली मैं क्या करता, नॉर्मली आपको ये क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे होता है, क्लोजिंग क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे होता है, तो उसके नेक्स्ट ईयर पे डेबिट साइड पे लिखते हो ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,30,000, ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? हाँ सर करते हैं, तो वही चीज उन्होंने की है, देखो वही चीज करनी है आपको। डेबिट साइड पे वर्क इन प्रोग्रेस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 230 लिखा हुआ है 230 लिखा हुआ है, हाँ जी सर 230 लिखा हुआ है। जैसे वहां से प्रीवियस ईयर में जहां पे क्लोज किया था, उसके ऑपोजिट साइड पे ओपनिंग में लिख दो, सिंपल है। पहले ही दिन ट्रांसफर की एंट्री करनी है, पहले ही दिन सीधा यहाँ पे बाय कॉन्ट्रैक्ट लिख देना है 2,30,000, सिंपल। जो यहाँ पे 230 है ना, वही यहाँ पे ट्रांसफर कर देना, कहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। कॉन्ट्रैक्ट में से लाए थे, कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दो, सिंपल, इतना ही याद रखना है आपको, ओके। और यहाँ पे देख लो ऊपर में ही उन्होंने वर्क इन प्रोग्रेस 2,30,000 लिखा है, ये आपको याद रखना है और कुछ नहीं है, ओके। तो देखो नॉर्मल तो क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट अगर नहीं बनाया, अगर वर्क इन प्रोग्रेस आपने नहीं बनाया तो क्या करना होता है पता है, वर्क इन प्रोग्रेस जो आपने लिखा क्रेडिट साइड के ऊपर, अगर कॉन्ट्रैक्ट की क्रेडिट साइड पे वर्क इन प्रोग्रेस लिखा, तो कॉन्ट्रैक्ट की डेबिट साइड पे वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग में लिख दो, सिंपल एज दैट। पर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना है ना, तो उसके लॉजिक बता रहा हूँ कि वर्क इन प्रोग्रेस की डेबिट पे ब्रॉट डाउन लेके आए, उसी दिन आपको कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा कि इतना वर्क इन प्रोग्रेस ऑलरेडी चालू है कॉन्ट्रैक्ट में, सिंपल एज दैट, ओके। अब हमारी नॉर्मल प्रोसेस पे आ जाते हैं, हमने ओपनिंग में लिख दिया वर्क इन प्रोग्रेस 2,30,000, ओके। अब हमारे जो खर्चे लिखते जाते हैं, देखो मैं मटेरियल का खर्चा लिख दिया, वेजेस का खर्चा लिख दिया, ये लिख दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों चीजें लिख दी, सारी एक्सपेंसेस लिख दिए है, सारे एक्सपेंसेस जो थे मैंने डायरेक्टली लिख दिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस तक। फिर उन्होंने बोला था वर्क सर्टिफाइड, देखो वर्क सर्टिफाइड 7,06,250। फिर उन्होंने बोला वर्क अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड दे दिया, अनसर्टिफाइड लिख भी दिया, दिया तो लिख दिया। प्लांट, प्लांट कितने का था, अब प्लांट है हमारे पास, ये वर्क इन प्रोग्रेस में था ना प्लांट, एंड प्लांट, ऐसा मत करना कि प्लांट नहीं है हमारे पास, ये रहा प्लांट, 11,250 रुपए का प्लांट अपने वर्क इन प्रोग्रेस था ना, तो हमारे पास प्लांट तो पड़ा हुआ है, तो वो जो प्लांट है उसका हमें डब्ल्यूडीवी निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास प्लांट कितने का था, 11,250 रुपए का प्लांट था, 11,250 रुपए का प्लांट था, उसमें से 10% हम माइनस करेंगे तो सीधा 10,125 आ जाएगा, आया, वो मैंने लिखा। तो ऐसा मत करना कि सर प्लांट यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है, नहीं है ऑलरेडी, वो वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर टोटल करने में लिख दिया है हमने, वो वर्क इन प्रोग्रेस में ऑलरेडी लिख दिया कि प्लांट हमारे पास है, तो उसमें से हम डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन माइनस करके लिख देंगे, ओके। हो गया अभी सारी चीज, ओके। अब सारी चीज हो गई ना, जो जो चीजें लिखी थी वो सारी एंट्री मैंने कर दी, अब कुछ नहीं है, तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का टोटल देख लो, क्रेडिट साइड का टोटल किया, वो यहाँ पे लिखा। अब हमें क्या करना है, उसमें से यहाँ ये इतनी चीज मैंने लिखी होगी, ये इतनी चीज नहीं होगी, इतनी चीज होगी ही नहीं, तो ये दो चीज नहीं होगी, उसमें से माइनस किया तो हमारे पास क्या रहेगा, 1,99,500। अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला है कि कितना परसेंटेज आपको ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है, कुछ नहीं बोला है, तो मैंने चीज बताई थी कि परसेंटेज कंप्लीशन आपको करना है, तो परसेंटेज कंप्लीशन बता दूं कैसे करना है।
परसेंटेज कंप्लीशन, परसेंटेज कंप्लीशन, परसेंटेज कंप्लीशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100 करना होता है वर्क सर्टिफाइड। तो अब का वर्क सर्टिफाइड कितना है भाई, ये रहा 7,06,250 है। तो 7,06,250 डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 9,37,500 इंटू 100। तो 7,06,250 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9,37,500, ये आ जाएगा 75.33%। देखो मैंने बोला था 50%, 25% तक सारा वर्क इन प्रोग्रेस में डाल दो, 25 से 50% तक होगा, 1/3 ले लो प्रॉफिट का पीएनएल में डालने के लिए। लेकिन 50 से ऊपर, 50 से ऊपर अगर है परसेंटेज और आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो सीधा 2/3 लेना होता है, ये मैंने बोला था, है मेरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने बताया था, इंट्रोडक्टरी वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि 50 से लेके ऊपर अगर आपका 90% तक भी चला जाए तो 2/3 आपको प्रॉफिट में से प्रॉफिट में डाल देना है, 2/3 ये रहा। तो देखो ये फॉर्मूला मैंने यूज किया है। अब मैं बता देता हूँ क्या किया मैंने, 1,99,500 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 90%। ये 90% क्यों लिया मैंने, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो था अल्टीमेटली वो 90% ही होगा ना, उन्होंने बोल दिया है। ठीक है, मैंने बोला कि वो परसेंटेज भी ले लो तो भी चलेगा, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखोगे तो भी यही आंसर आने वाला है। तो 1,19,500, अब ये 1,99,500 में से ये माइनस कर दो तो आपका 79,800 वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। वो कहाँ पे आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा, सिंपल एज दैट। ओके, सारी चीज हो गई। अब देखना थोड़ा शांति से, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट अभी भी खुला तो हुआ है ना। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट की क्रेडिट पे वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस की डेबिट पे कॉन्ट्रैक्ट, देख लो है 7,28,875 लिखा हुआ है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट की डेबिट पे वर्क इन प्रोग्रेस है भाई, तो वर्क इन प्रोग्रेस की क्रेडिट पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना, 79,800 है। तो यहाँ पे बैलेंस कितना है, 6,49,075। ये जो बैलेंस बचा वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग में लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस में। आप 2016 में जाते हैं, आप 2016 में जाते हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में मैं ओपनिंग में लिख रहा हूँ 6,49,775। ये कैसे लिख रहा हूँ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब वापस नहीं बताऊंगा। मैंने बता दिया है कि क्लोजिंग में क्रेडिट में लिखते हैं तो ओपनिंग में डेबिट में लिखेंगे। तो देख लो बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया 6,49,075। पहले ही दिन हमें क्या करना होता है, सीधा ट्रांसफर कर देना होता है कॉन्ट्रैक्ट 6,49,075। देखो वर्क इन प्रोग्रेस का जो भी बैलेंस होता है ना, वो सीधा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डाल देना होता है। वर्क इन प्रोग्रेस का जो भी बैलेंस होता है वो सीधा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डाल देना होता है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। ओके, टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस का जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। कितना आया, 6,49,075, 6,49,075, 6,49,075, दैट वुड बी योर वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, अब नॉर्मल प्रोसेस, जो खर्चे है वो लिख देते हैं, 78,750 ये रहा मटेरियल का खर्चा। 2016 के खर्चे उठाओ और कुछ नहीं करना है, 1,06,250 लिख दिया। डायरेक्ट एक्सपेंस 5625, डायरेक्ट एक्सपेंस 5625, सारे खर्चे लिख दिए। हाजी सर डायरेक्ट खर्चे सारे खर्चे लिख दिए। अब हमें क्या करना है, तो वर्क सर्टिफाइड है सर, अब कुछ नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, हमारा वर्क सर्टिफाइड एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मैच हो गया। वर्क सर्टिफाइड एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मैच होता है, इसका मतलब क्या कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट जब भी कंप्लीट होता है, तब मैंने एक चीज बताई थी, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो क्रेडिट साइड पे बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको लिखना होता है पूरा का पूरा वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के साथ, सिंपल एज दैट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के साथ सीधा वर्क सर्टिफाइड लिख दो। तो 9,37,500 आपको यहाँ पे लिख देना है, 9,37,500 कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में लिख दो, 937,500, 937,500, 937,500। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। तो 937,500 आपने लिख दिया है। ओके, तो ये चीज हमने कर दी, तो 937,500 हो गया। अब शांति से सोचना है, अब हमारे पास प्लांट अभी भी पड़ा हुआ है, हालांकि वर्क इन प्रोग्रेस अब लिख नहीं सकते, वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड तो हमने लिख दिया, ये रहा वर्क सर्टिफाइड ही है ना, ये तो वर्क अनसर्टिफाइड तो आएगा ही नहीं ना, सारी चीज कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया। मटेरियल एट साइट नहीं आएगा, पर प्लांट एट साइट है। अगर प्लांट एट साइट है तो प्लांट एट साइट कितना है वो तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग में कितना था प्लांट, 10,125 रुपए था, वो यहाँ पे आया होगा, 10,125 रुपए का प्लांट यहाँ पे आया होगा, 10,125 रुपए
मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे नोट है इसी वजह से कि 10,125 रुपए में से मैं 10% माइनस करूंगा डेप्रीशिएशन, तो हमारा आ जाएगा 9112.5। देखो 9112.5 है, इसी वजह से मैंने 9113 ले लिया कि इतना बचेगा। हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट डन। तो जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो हम पीएनएल में डाल देंगे, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है पूरा का पूरा वो पीएनएल में चला जाता है। तो जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ तो जितना हमारा प्रॉफिट था वो पूरा का पूरा मैंने पीएनएल में डाल दिया है। टोटल किया, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो पूरा का पूरा मैंने पीएनएल में डाल दिया। वर्क इन प्रोग्रेस तो ऑलरेडी कंप्लीटेड ही हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जो भी था वो मैंने ट्रांसफर कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट को। दैट्स इट। ये भी सम आपको पूछ सकते हैं बड़े क्वेश्चन में। आई होप सो इट वॉज इजी फॉर यू। इजी है, अगर ऐसा एक और सम भी आप ले लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। आई होप सो आपको ये लेक्चर्स या वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, ऐसा मैं मान रहा हूँ, ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ कि हाँ हेल्पफुल हो रहा है। अगर कुछ भी ऐसा हो, एडिशनल क्वेश्चन हो कि हाँ सर हमें ये चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा हो, ऐसा हो कि आप कुछ ऐसी चीज चाहिए कि हाँ हमें हेल्प और चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोस। थैंक यू सो मच।